अच्छा, अभी तक आप क्या कर चुके हैं कि आपने व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर भी देख लिया, नंबर जनरेटर भी देख लिया जिससे रैंडम नंबर जनरेट होते हैं। उसके बाद आपने गूगल बिजनेस एक्सट्रैक्टर देख लिया। आज हम देखते हैं सोशल फ़ोन एक्सट्रैक्टर। सोशल फ़ोन एक्सट्रैक्टर का इस तरह का इंटरफेस है आपके सामने। सोशल फ़ोन एक्सट्रैक्टर और सोशल ईमेल, इन दोनों का इंटरफेस बिल्कुल सेम है और इनकी वर्किंग भी सेम है। सोशल फ़ोन एक्सट्रैक्टर है वो वहाँ से नंबर्स का डाटा आपको गेट करके देता है, और जो सोशल ईमेल्स है वो आपको स्पेसिफिक ईमेल्स का डाटा गेट करके देता है। सबसे पहले उसी तरह इसकी भी सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाना है, इसके दो कॉलम्स बने हुए हैं, शो इन अ रिजल्ट टेबल और कॉलम टू एक्सपोर्ट, कि मतलब जो जो डाटा आपको चाहिए वो यहाँ से चेक कर दें कि जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, और जो डाटा आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उस पर यहाँ पे चेक कर दें, वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और जिसे नहीं करना चाह रहे तो वो उसे अनचेक कर दें, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है फाइल फॉर्मेट, कि किस फाइल फॉर्मेट में करना है। बाय डिफ़ॉल्ट CSV में, और CSV में होगा, आपने इसको यहाँ से उठा के एक्सेल में चेंज कर देना है। यहाँ से CSV से हटाएंगे तो इसमें तीन आ रहे हैं, या तो आप टेक्स्ट की फाइल सेलेक्ट कर लें, वो हो सकती है, या एक्सेल में करना चाहें। अभी मैं CSV में रखता हूँ, मैं एक कॉलम को एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि हम CSV में क्यों नहीं करते और एक्सेल में क्यों करते हैं। क्योंकि CSV में हमारे पास क्या होता है, एक ही कॉलम में सारा डाटा मिक्स होके आ रहा होता है। तो मैं इसे ओके करता हूँ। उसके बाद आते हैं कि कुछ इसमें हम डाटा इनपुट करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा वो डाटा गेट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट, कीवर्ड, कैटेगरी, जॉब टाइटल। यहाँ पे आप बेसिकली कीवर्ड डालेंगे जिससे रेलिवेंट आपको डाटा चाहिए। अब सपोज अगर मुझे डॉक्टर्स का कीवर्ड है, बिजनेसमैन का है, इंजीनियर्स का है, कुक का है, इन्वेस्टर का है, या कोई भी कीवर्ड है, तो मैं यहाँ पे वो कीवर्ड ऐड करता हूँ। जैसे कि मुझे सपोज डॉक्टर का चाहिए तो मैं यहाँ पे डॉक्टर का ऐड कर देता हूँ। कल गूगल बिजनेस एक्सट्रैक्टर में हम मल्टीपल्स कीवर्ड्स ऐड कर सकते थे, यहाँ पे एक ही कीवर्ड्स ऐड करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने निकालना है। पहला कीवर्ड हो गया। सेकेंडली आपके पास लोकेशन आ गई कि जिस लोकेशन का आपको चाहिए। यहाँ पे लोकेशन ऑप्शनल है, तो आप यहाँ पे लोकेशन ऐड कर देते हैं। सपोज कि आपको चाहिए कराची, पाकिस्तान। ठीक है, ये आप डॉक्टर हो गया, डॉक्टर के बाद कराची हो गया, और यहाँ पे पाकिस्तान। ये आपने लोकेशन ऐड कर ली। उसके बाद आते हैं कि किस सोशल नेटवर्क से आपको डाटा चाहिए। तो ये बेसिकली आपके पास टोटल 45 वेबसाइट्स हैं जिनसे आप डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जिस कंट्री का हो उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ता है। मतलब सपोज Amazon.com है तो USA का कॉम करती हैं, तो USA का अगर कोई आपको डाटा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली कीवर्ड्स होगा, तो तब ये डाटा निकाल के देगा। उसके बाद है Airbnb है, Booking.com है, eBay है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर होगा, यहाँ पे लिंक्डइन होगा। ये लिंक्डइन है। लिंक्डइन से आप ईमेल्स भी निकाल सकते हैं, लिंक्डइन से आप मोबाइल्स का डाटा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से OLX पाकिस्तान है, मतलब 44 वेबसाइट हैं। किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट का भी डाटा निकाल सकते हैं और वो भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे ऐसे करते हैं जनाब, कीवर्ड सपोज उनका डॉक्टर है, कि जी उन्हें डॉक्टर का डाटा चाहिए, वेबसाइट उन्होंने Amazon.com सेलेक्ट की होती है। तो इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। जो रेलिवेंट से आपको मतलब डाटा चाहिए उससे रेलिवेंट से कीवर्ड्स होना चाहिए। तो वो आप स्पेसिफिक कोई वेबसाइट है उससे निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं, वरना ऑल दी वेब भी आ रहा है कि जितनी भी यहाँ पे 45 वेबसाइट हैं जिनसे ही आपका ये कीवर्ड्स मैच होता है, उससे भी अगर आप डाटा निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं। उसके बाद जिस कंट्री कोड का आपको डाटा चाहिए वो, यहाँ पे जो लोकेशन अगर कराची पाकिस्तान है तो यहाँ पे सपोज पाकिस्तान +92 आप सेलेक्ट करेंगे। कोई और लोकेशन का अगर वहाँ पे चाहिए तो वहाँ पे आप कोई और लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल लोकेशन यहाँ पे ऐड है, UAE भी है, USA भी है, युगांडा भी है, टर्की भी है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं तो जिनसे आप डाटा कर सकते हैं। तो आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आ रहा है सेलेक्ट सर्च इंजन, कि किस सर्च इंजन से आपको डाटा चाहिए, गूगल से चाहिए, बिंग से चाहिए, याहू से चाहिए। जो आप सर्च इंजन अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं व्हाट्सअप। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि अगर आपको सिर्फ व्हाट्सअप के नंबर चाहिए तो यस कर दें, अगर आपको ऑल नंबर चाहिए तो नो ऑल नंबर कर दें। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखें तीन चीज़ें ये मैच करेगा, +92 डॉक्टर एंड कराची पाकिस्तान, जो आपने वो लोकेशन ऐड की होगी उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, ये डाटा निकाल के देगा। और जिस वेबसाइट से निकालेगा वो फाइंड माई डॉक्टर PK, यहाँ पे ये डॉक्टर्स का है।
उसके बाद है डॉक्टर अरशद हेल्थ एसोसिएशन .com, ये वहाँ का होगा। ये सारी क्या होंगी, कराची की होंगे। कैसे, अब यहाँ पे ये एड्रेस भी आ रहा है जी, ये ब्लॉक 8 क्लिफ्टन है, कराची है। ये मेन शहर है फैसल, कराची है। उसके बाद स्टेडियम रोड, कराची। ये जितना भी अब सारा डाटा कराची से रेलिवेंट निकल के आएगा। यहाँ से गेट डाटा करें तो आपके पास ये डाटा निकल के यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्टैक्टस, उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका फ़ोन नंबर, उसकी वेबसाइट का लिंक। ये 10-10 की क्वांटिटी में क्या करेगा, आपको डाटा निकाल के यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। पहले 10 के बल्क में एक डाटा निकलेगा, फिर 10 के बल्क में दूसरा डाटा निकल के आएगा। तो इस तरह ये डाटा जब तक आप इसे स्टॉप नहीं करेंगे या जब तक इसकी वेबसाइट एंड नहीं होंगे, तो ये डाटा निकाल के आपको देता रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो टोटल 12 एटम का भी डाटा निकला है और इसकी प्रोग्रेस अभी चल रही है। अभी यहाँ पे ये 20 हो गया। मतलब इसी तरह ये क्या करेगा, बल्क में आपको डाटा प्रोवाइड करके देता रहेगा। यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। मैं ये येलो पेजेस भी मिल जाते हैं इनको। येलो पेजेस भी अभी करवाता हूँ। ये इसे स्टॉप किया मैंने, एक बार स्टॉप हो गया तो स्टॉप होने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसे सेलेक्ट ऑल करता हूँ और इस डाटा को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे इसे एक्सपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉक्टर्स डाटा। इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आने के बाद फाइल देखता हूँ, ये फाइल आ गई मेरी। अब ये बेसिकली मैंने CSV की सेटिंग रखी हुई थी, एक्सेल में नहीं था किया। तो मैं क्या करता हूँ, इस अगर ये फाइल मेरे पास ओपन होती है तो ओपन होने के बाद देखिएगा ये एक ही कॉलम में सारा डाटा मिक्स होके आएगा। मतलब हमें पता नहीं चल रहा होगा नेम कहाँ पे है, नंबर्स कहाँ पे हैं और वेबसाइट कहाँ पे है। ये देखें, ये एक ही ए का कॉलम है और इस ए के कॉलम में ये ए का कॉलम है, उसी में क्या है, कॉन्टैक्ट अस है, मैसेज है, मुझे नंबर्स भी आ रहे हैं, ईमेल्स भी आ रहे हैं, और एक ही कॉलम है हमारे पास डाटा। और हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि नंबर्स कहाँ पे हैं, फ़ोन नंबर्स कहाँ पे हैं। तो CSV में ये हमारे पास इशू आता है। तो हम क्या करते हैं, इसे एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं। ये डाटा है, इस पे सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद CSV को मैं एक्सेल में चेंज कर देता हूँ, इसे ओके करता हूँ। अब दोबारा इसे सेलेक्ट ऑल किया, इसे एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ DOC लिख देता हूँ, इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। ये DOC का ये डाटा, इसे ओपन करता हूँ तो ये जो डाटा है मेरे पास, ये कॉलम वाइज डाटा आएगा। ये देखें, पहले सोर्स आ रहा है, ये सोर्स है, फिर ये जो टाइटल है वो आ रहा है, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है, ये उसका फ़ोन नंबर्स है। तो फ़ोन नंबर्स आपके पास देखें इस शेप में आ रहा है 9.2.0 E+11, तो फ़ोन नंबर हमारे पास इस शेप में नहीं होते। अगर आपके पास ये आपके पास एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट होगा, अगर आपका 92 के साथ लगा हुआ है या किसी भी कंट्री कोड के साथ लगा तो नंबर्स इस तरह शो होगा। तो आपने इसे सेलेक्ट करना है, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद टॉप पे देखें होम वाले सेक्शन में जर्नल होगा, इस जर्नल को यहाँ से हटा के फ्रैक्शन पे कर दें, तो आपका ये क्या हो जाएगा, नंबर्स वाले जो एक्चुअल नंबर होंगे उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। वो जो +92 है वो वहाँ से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये कर लिया, उसके बाद ये वेबसाइट है, ये आप जो जो डाटा चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सोशल फ़ोन एक्सट्रैक्टर इस तरह काम करता है। क्लियर है? जी सर। सेम इसी तरह ही वर्किंग होती है सोशल ईमेल एक्सट्रैक्टर की। ये भी सेम उसी तरह का इंटरफेस है जैसे सोशल फ़ोन एक्सट्रैक्टर का। सोशल फ़ोन एक्सट्रैक्टर स्पेसिफिक नंबर्स निकाल के देता है, ये स्पेसिफिक आपको ईमेल्स निकाल के देता है। इसकी भी सेम उसी तरह सेटिंग करनी है, जो चाहिए वो उस पर चेक कर दें, जो नहीं चाहिए उस पर अनचेक कर दें, और यहाँ पे CSV है तो इसे एक्सेल पे कन्वर्ट कर दें, ओके कर दें। सिंपली कीवर्ड्स लिखें, यहाँ पे कीवर्ड्स सपोज आपको स्कूल्स की ईमेल चाहिए तो स्कूल लिख दें। लोकेशन आपके पास ऑप्शनल है, ऐड करना चाहें कर दें, नहीं करना चाहें तो ऑप्शनल है। उसके बाद सेलेक्ट सोशल नेटवर्क करते हैं। जो सोशल फ़ोन एक्सट्रैक्टर है वो आपको 45 वेबसाइट से डाटा निकाल के देता है। जो सोशल नेटवर्क है ये आपको 5 वेबसाइट से डाटा निकाल के देता है ईमेल्स का। लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है और ऑल दी वेब अगर सबसे चाहिए। लेकिन ईमेल्स का ज़्यादातर डाटा हमें लिंक्डइन से चाहिए होता है, क्योंकि लिंक्डइन पे जब भी हम ईमेल्स पे मार्केटिंग करते हैं तो लिंक्डइन की ईमेल्स ज़्यादा ऑथेंटिक होती हैं, तो ईमेल से हम डाटा गेट करते हैं। तो लिंक्डइन पे क्लिक करें,
जब आपको लिंक्डइन से डाटा चाहिए तो आपको लिए स्पेसिफिक हो जाता है यहाँ पे कि आप उसके लिए कंट्री मेंशन करें कि आपको स्कूल्स की ईमेल्स चाहिए, लिंक्डइन से चाहिए तो कंट्री फॉर लिंक्डइन, तो यहाँ पे आपको कंट्री मेंशन करना मस्ट है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज आपको यूएसए की चाहिए या जिस भी स्टेट की चाहिए, आपने कंट्री सेलेक्ट कर दी। सर्च इंजन गूगल या बीइंग का अवेलेबल है, जो आप सर्च करना चाहें। उसके बाद ईमेल टाइप आपकी प्राइवेट है या बिजनेस है, हमें प्राइवेट चाहिए, यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। अब जैसे ही सोशल फ़ोन की तरह ये क्या करता है, +92 या जो वो मैच करता था, इसी तरह ये भी क्या करेगा, गूगल पे जाएगा और गूगल पे जाने के बाद ये जो आपकी है जो आपने डाटा प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, ये मैच करेगा। तो जैसे ये मैच करेगा, इसकी सर्चिंग स्टार्ट होगी और सर्चिंग स्टार्ट होने के बाद ये सर्चिंग में नहीं जा रहा है, इसका मेरे ख्याल से कोई ना उसका क्रोम के अपडेशन का इशू होगा ये, लेकिन आप एक या शाम तक या थोड़ी देर तक ना इसका मसला हल हो जाएगा। तो इसे भी सेम उसी तरह जैसे सोशल फ़ोन एक्सट्रैक्टर को मैंने करवाया, इसे भी उसी तरह आपने यूज़ करना है। तो इसका शाम तक देख लीजिएगा, यहाँ पे सिंपली कीवर्ड्स, लोकेशन जो इस नेटवर्क से निकालनी है वो, और कंट्री और सर्च इंजन और जो भी ईमेल्स है, उसके बाद सबमिट करेंगे, ये क्रोम की वेबसाइट पे चला जाएगा। जो जहाँ जहाँ पे होगा ये लोकेशन मैच करेगा, वहाँ से नीचे गेट डाटा करेंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डाटा। जैसे सोशल फ़ोन में फ़ोन नंबर्स आए थे, इसमें स्पेसिफिक ईमेल्स आ गए, ये देखें। ये गूगल की वेबसाइट पे गया, थोड़ा सा ये शायद नेट स्लो है या ये सॉफ्टवेयर स्लो हुआ है। इसका क्या करेगा, स्कूल्स जो मैंने कीवर्ड्स ऐड किया @gmail.com एंड यूएसए साइट, और वेबसाइट आपकी लिंक्डइन है, तो आपको क्या करेगा, लिंक्डइन से क्या करेगा, ये डाटा लिंक्डइन www.com लिंक्डइन, तो ये भी लिंक्डइन है। और उसके बाद ये जितनी भी वेबसाइट है सारी लिंक्डइन की यहाँ से ये ओपन हुई हैं, और सारी ये देख लें यूएसए के पर्सन से रेलिवेंट है, इसने गेट किया। तो यहाँ से गेट डाटा करें, तो अब यहाँ पे ये देखें जो आपके पास डाटा आएगा उसमें यहाँ पे ये ईमेल्स आ रही हैं। सोशल फ़ोन में यहाँ पे फ़ोन नंबर्स आ रहे थे, यहाँ पे सारी ईमेल्स आ रही हैं। तो यहाँ से ये ईमेल्स का डाटा आप इससे गेट कर सकते हैं। इसे यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करें, सेलेक्ट ऑल करने के बाद क्या कर लें, एक्सपोर्ट कर लें, तो आपके पास यहाँ पे ईमेल्स का डाटा आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया, क्लियर है जी। जी सर। अच्छा, ये दो सॉफ्टवेयर हो गए। उसके बाद देखते हैं जी, यहाँ पे येलो लीड्स है। येलो लीड्स बेसिकली क्या करते हैं, इंटरनेशनल नंबर्स निकालने के लिए ये येलो लीड का सॉफ्टवेयर ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, कि अगर आपको इंटरनेशनल नंबर चाहिए तो वो येलो लीड से मिलते हैं। तो येलो लीड्स का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, इसका भी सेम इंटरफेस उसी तरह का है जैसे सोशल फ़ोन का है या सोशल एक्सट्रैक्टर का, सेम उसी तरह का है। इसकी भी सेटिंग उसी तरह ही होगी कि जो आपको डाटा चाहिए उस पर चेक कर दें, जो नहीं चाहिए अनचेक कर दें। फाइल फॉर्मेट CSV होगा, उसे यहाँ से एक्सेल पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज आ जाएंगे, इटली है, जर्मनी है, USA, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अरब अमीराट्स, ब्राज़ील, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, ये डिफरेंट कंट्रीज आपके पास यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है। उसके बाद ये लब जापान है, ताइवान है, तुर्की है, मेक्सिको है, इंडिया है, पाकिस्तान भी है, डेनमार्क है, बेल्जियम, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज हैं। तो जिसका आपको डाटा चाहिए सिंपली उस वेबसाइट पे क्लिक करें। जैसे कि सपोज़ आपको ऑस्ट्रेलिया का चाहिए या USA का चाहिए, तो आपने सिर्फ यहाँ किसी एक वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट यहाँ से इस तरह ओपन हो जाएगी। जिस कंट्री से रेलिवेंट करेंगे उससे रेलिवेंट ये येलब की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपने जिस स्टेट का डाटा चाहिए, सपोज़ आपको वाशिंगटन का चाहिए, तो आप यहाँ पे वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट, पहले कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट होगी। उसके बाद जिस का डाटा चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, जो यहाँ पे भी बेसिकली कीवर्ड आपने ऐड करना। सपोज मैं कहता हूँ जो मुझे रेस्टोरेंट का डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट कीवर्ड ऐड किया, वाशिंगटन DC है, तो इसकी प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, इस पे क्या आया, द वेब व्यू एडेड आउट व्हाइल यू डिस्ट्रॉय बीइंग डिस्ट्रॉय, तो इसकी भी क्रोम का कोई इशू है, दोबारा देखते हैं इसे।
ऑस्ट्रेलिया और बैकएंड पे ओपन तो नहीं हो गया। ठीक है, ये इस तरह का क्या होगा, वो कोई बग आया होगा तो उसे बंद करके दोबारा ऑन करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो जो आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है वो, उसके बाद रेस्टोरेंट का जो डाटा चाहिए तो वो यहाँ से क्या करेगा, उससे वो वेबसाइट जिस पे पड़ा होगा ये डिफरेंट, यहाँ से वो वेबसाइट ओपन कर देगा। ओपन करने के बाद जब आपको यहाँ पे डाटा चाहिए तो यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक कर दें। एक बार क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा ना स्लो प्रोसेस है, जैसे सोशल फ़ोन एक्सट्रैक्टर या सोशल ईमेल है फ़ौरन निकाल देते हैं, ये थोड़ा सा 10 से 15 सेकंड का गैप लेता है। जैसे डाटा निकाल के देगा 10 से 15 सेकंड के बाद यहाँ पे पहला वेबसाइट से, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, इसका डाटा आना स्टार्ट होगा। और यहाँ पे जब डाटा निकलेगा सिर्फ पहले कैटेगरीज और बिजनेस नेम आएंगे, बाकी एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड ये खाली होगा। 10 से 15 सेकंड का डाटा निकलने के बाद ये बाकी चीज़ें भी यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। एड्रेस भी आ जाएगा, सिटी भी आ जाएगी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, फ़ोन नंबर्स, फैक्स, वेबसाइट, ईमेल्स, यहाँ पे ये अभी थोड़ी देर में जैसे ही यहाँ से डाटा थोड़ा सा निकलेगा उसके बाद यहाँ पे ये सारा डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे ये एड्रेस भी आना स्टार्ट हो गया, ये सिटी जो है सिडनी वो भी आना स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये स्टेट भी आना स्टार्ट हो गया, उसका जो जिप कोड है वो, कंट्री ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यहाँ पे जो उसका फ़ोन नंबर है वो, अगर कोई फैक्स होगी वो आ जाएगी, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई वेबसाइट है आपकी तो वो वेबसाइट आ जाएगी, उसके बाद ईमेल्स, इसके थ्रू भी कुछ ईमेल्स का डाटा आप क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। वो ईमेल्स का डाटा भी आपको यहाँ से, ये यहाँ से ये जिसकी ईमेल्स यहाँ पे वेबसाइट पे पड़ी हुई है वो निकाल देगा, और जिससे उसने क्या किया ये लिंक्स को जनरेट किया वो लिंक्स यहाँ पे आ गए। तो ये बेसिकली येलो लीड एक्सट्रैक्टर से इस तरह आप डाटा गेट कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर्स, ईमेल्स, कंट्री, जिप कोड, एड्रेस और या बिजनेस नेम जो भी निकालना वो निकाल सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये? जी सर। जी चलो सर। अच्छा, 3 सॉफ्टवेयर हो गए। 4 सॉफ्टवेयर आपके पास आता है व्हाट्सएप सेंडर के नाम से। ये जो व्हाट्सएप सेंडर है ये बूट मास्टर के आने से पहले व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए यूज़ होता था। फिर बूट मास्टर अपडेटेड वर्जन आ गया तो बूट मास्टर के थ्रू मार्केटिंग होने लग गई। इसमें भी बेसिकली ये पुराना ओल्ड वर्जन है, इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं हैं जो बूट मास्टर में है। तो यहाँ पे क्या होता था, एक्सेल की फ़ाइल को अपलोड करते थे, यहाँ पे नंबर्स जो नेम होता था वो, जो मैसेज आप टाइप करना होता था वो, फाइल जो अटैच करनी होती थी वो, उसके बाद यहाँ पे एक बटन सिस्टम क्रिएट कर सकते थे और यहाँ से टाइम सेट करते थे, और टाइम सेट करने के बाद स्टार्ट कंपेन कर देते थे तो आपकी वो कंपेन स्टार्ट हो जाती थी। इस पर कोई एंगेजर सिस्टम नहीं था, इस पर कोई बटन के मतलब वो प्रॉपर सिस्टम नहीं था, मतलब ये ओल्ड वर्जन था जिसे हम मार्केटिंग के लिए यूज़ करते थे। अब जब से बूट मास्टर आया है तो बूट मास्टर पे मार्केटिंग होती है। इससे इस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें क्या करता है, गूगल मैप से डाटा निकाल के देता है, तो और व्हाट्सएप के जो लिंक्स हैं उन्हें भी जनरेट करके देता है। तो यहाँ पे हम ये लेफ़्ट साइड पे सेटिंग का एक ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ से ये अप्रोक्सीमेटली 13 फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इन फंक्शंस के लिए हमने इस सॉफ्टवेयर को रखा हुआ है। सबसे पहले हैं ग्रैब ग्रुप मेंबर्स। ये मेंबर्स अगर आपका क्या हो, व्हाट्सएप बूट मास्टर जैसे वर्किंग करना छोड़ दें तो आप यहाँ से ये ग्रुप ग्रैब ग्रुप मेंबर से क्या कर सकते हैं, डाटा गेट कर सकते हैं। उसके बाद मेन जो पर्पस है उसके लिए हम 3 ही ये यूज़ करते हैं, बाकी आप देखेंगे उन्हें भी यूज़ करना चाहें, ऑटो ज्वाइनर करना चाहें वो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर इसे फ़िल्टर करना चाहें वो कर सकते हैं, एक्टिव ग्रुप मेंबर्स देखना चाहें, कॉन्टैक्ट लिस्ट को ग्रैब करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गूगल मैप का डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे ग्रैब नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ग्रैब नाउ पे क्लिक करेंगे गूगल मैप डाटा एक्सट्रैक्टर की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक ब्लू बटन टू ओपन ब्राउज़र, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जिससे रेलिवेंट आपको डाटा चाहिए, ये बेसिकली क्या करेगा, गूगल मैप से आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करके देगा। अब गूगल मैप से मैं कहता हूँ जी मुझे यहाँ पे डाटा चाहिए, किसका डाटा चाहिए, इंजीनियर्स का डाटा चाहिए, इंजीनियर्स इन कराची। मैं ये सर्च करूँगा, ओके करूँगा तो ये बेसिकली गूगल मैप पे जाके से सर्चिंग स्टार्ट करेगा, और जैसे इसकी सर्चिंग स्टार्ट करेगा तो उसके बाद गूगल मैप से अगर डाटा को ग्रैब करना हो तो वो मैं कर सकता हूँ।
इंजीनियर्स इन कराची, उसके बाद पंजाब इंजीनियरिंग सर्विस, आमिर इंजीनियरिंग वर्क, KMNR इंजीनियरिंग, PS इंजीनियरिंग, ये जहाँ से भी इंजीनियरिंग होंगे उनकी लोकेशन, उनका ये और उनका ये मोबाइल नंबर, ये उसके बाद इसकी पीछे बैकएंड पे सर्चिंग रहेगी और मैं सॉफ्टवेयर पे आने के बाद स्टार्ट ग्रैबिंग कर दूंगा। जैसे ही स्टार्ट ग्रैबिंग करूंगा तो यहाँ से ये क्या होगा, ये रनिंग में आएगा और रनिंग में आने के बाद ये डाटा निकाल के मुझे यहाँ पे दे देगा, उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर, अगर उसके जितने रिव्यूज़ होंगे वो, और उसका जो एड्रेस होगा वो। यहाँ से ये क्या करेगा, मुझे यहाँ से वो डाटा जो जो यहाँ पे गूगल मैप पे पड़ा होगा, ये गूगल मैप पे जिसका तरतीब से उसी तरह वो डाटा गेट करके मुझे यहाँ पे देगा। पहले पंजाब इंजीनियरिंग सर्विस है, आमिर इंजीनियरिंग वर्क्स है, उसके बाद प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग है, नूरानी ऑटोज़ हैं, तो यही डाटा यहाँ पे भी आ रहा होगा। KMNR है, पीस है, और इंजीनियरिंग है, नूरानी है, अल्फ़ा इंजीनियरिंग है, तो ये सारों का डाटा इस टाइम मेरे पास क्या होगा, निकल के आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया गूगल मैप से कैसे निकालना है। यस सर, ठीक हो गया। जी सर। जी सर। इसे मैं क्रॉस करता हूँ, क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एंड वाला ऑप्शन है मेरे पास ग्रुप फाइंडर का। ये बेसिकली क्या करता है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स फाइंड करके देता है। व्हाट्सएप के ग्रुप्स फाइंड होंगे, उस ग्रुप में आप एंटर होंगे, एंटर होने के बाद क्या करेंगे, उससे डाटा को क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे, और उन पे अगर मार्केटिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे कि ग्रुप फाइंडर है, ग्रुप फाइंडर जिससे रेलेवेंट आपको यहाँ पे ग्रुप चाहिए, वो यहाँ पे ग्रुप का अपने सब्जेक्ट ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे अमेजोन है, तो मैं क्या करता हूँ, अमेजोन इन पाकिस्तान, मुझे जी अमेजोन पाकिस्तान में जो अमेजोन के व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उनके लिंक चाहिए, तो मैं यहाँ पे अमेजोन सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे पास अब ये क्या करेगा, ग्रुप का नेम बताएगा और ग्रुप का जो लिंक है वो लिंक क्या कर देगा, मुझे यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। अमेजोन इन पाकिस्तान, ये ग्रुप फाइंडर ये भी क्या करता है, जैसे आप यहाँ पे सब्जेक्ट डालते हैं, यहाँ पे ग्रुप नेम और लिंक्स ना जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी इसी तरह यहाँ से जब जनरेट हो उसे एक्सपोर्ट कर लें तो ये ग्रुप्स के लिंक्स आपके पास आ जाते हैं। अगर ये वर्किंग ना करें तो आपके पास टॉप पे अक्सर ये आता है, ग्रैब व्हाट्सएप ग्रुप्स लिंक्स फ्रॉम वेब पेज, कि वेब पेज से अगर आपने निकालने हो। ये भी इसी तरह ग्रैब नाउ पे क्लिक करें, ओपनिंग ब्राउज़र पे क्लिक करें, तो ये क्या करेगा, बेसिकली गूगल पे यहाँ पे ब्राउज़र को क्या कर देगा, ओपन कर देगा, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स लिंक्स आ जाएगा। और जिससे रेलिवेंट आपको चाहिए ग्रुप्स, अगर जैसे कि हम कहते हैं जी हमें मुस्लिम या अमेजोन इन पाकिस्तान ही चाहिए, तो अमेजोन इन पाकिस्तान ये हम सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद इसकी सर्चिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही सर्चिंग स्टार्ट करेंगे तो अमेजोन से रेलिवेंट यहाँ पे जी अमेजोन व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स आ जाएंगे। जिस वेबसाइट से आपको ग्रुप्स करने हैं उस पर क्लिक करें, तो उस वेबसाइट पे ये वेबसाइट ओपन करेगा, और जैसे ही यहाँ से वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ से स्टार्ट ग्रैबिंग पे क्लिक कर देंगे। जैसे स्टार्ट ग्रैबिंग पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, उस वेबसाइट्स के ग्रुप्स के लिंक्स जो हैं वो हमें ग्रैब करके यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। ये आ गया डेस्कटॉप, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं आके लिख लेता हूँ ग्रुप्स लिंक्स। ये करता हूँ तो फाइल मेरे पास यहाँ पे ग्रुप्स लिंक की ये फाइल सेव हो जाती है। इसे ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद ये देखें, ये ग्रुप्स के बेसिकली लिंक्स आए हुए हैं। तो मैं किसी भी ग्रुप्स को उस पर क्लिक करूँ तो व्हाट्सएप के थ्रू जाके इससे ज्वाइन कर सकता हूँ। अगर इन सारे ग्रुप्स में जितने भी हैं, इसने भी निकाल के दिए, इन सारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना हो तो वो भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे ऑटो ग्रुप ज्वाइनर का ऑप्शन है, इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये ऑटो ग्रुप ज्वाइनर है, तो बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, अपलोड एक्सेल की फाइल करता हूँ, तो यही जो लिंक्स है मेरे पास ग्रुप्स लिंक्स, इन पे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे अच्छा यूज़ में जी फाइल, इसे यहाँ से क्रॉस करता हूँ और ओपन करता हूँ, तो ये बेसिकली सारे जो ग्रुप्स के लिंक है वो यहाँ पे आ जाएंगे।
तो अगर आपने इन ग्रुप्स में ज्वाइन होना है, क्लिक टू इनिशिएट करें, जिस व्हाट्सएप के थ्रू होना है उसे स्कैन करें और स्कैन करने के बाद स्टार्ट कर दें, तो ये ग्रुप्स में ऑटो ज्वाइन करवाना स्टार्ट कर देगा। ये भी क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, तो ये बाकी फंक्शन भी ना सारे एक बार देख लीजिएगा। तो आपको एक बार देखेंगे, उसके बाद उसे परफॉर्म करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। कितने 4 सॉफ्टवेयर हो गया आज, रह कौन कौन सा गया हम देख लेते हैं। सर वो आज आपने बताना था मैं कि किसी मखसूस सिटी का वो कोड बताना था कोड नंबर बता, जनरेट करने वो के। भी बता देता हूँ। येलो पेज एक्सट्रैक्टर ये हो गया, व्हाट्सएप सेंडर हो गया, टर्बो वाला हो गया, सोशल फ़ोन वाला हो गया, सोशल ईमेल वाला हो गया, बूट मास्टर हो गया, नंबर्स वाला हो गया। उसके बाद गूगल बिजनेस एक्सट्रैक्टर हो गया। और बस कितने रह गए हैं बाकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉफ्टवेयर बाकी हैं। इनमें से एक दो और कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आते हैं कि कल एक था कि अगर हमें किसी भी सिटी के नंबर्स जनरेट करने हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। आपने यहाँ पे गूगल क्रोम पे आ जाना है। गूगल क्रोम पे ये सिर्फ है पाकिस्तान के जो सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट को जनरेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को नोट कर लें, पाक एरिया डाटा बेस, पाक एरिया कोड डाटा बेस। तो यहाँ पे ये पहली वेबसाइट ओपन होगी आपके पास, park.areacodebase.com, ये पहली वेबसाइट है। तो यहाँ पे बेसिकली सिटी वाइज जो हमारे पास सीरियल जनरेट हुई हुई है वो सारी यहाँ पे इस वेबसाइट पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे हमारे पास रीजन, और ये रीजन नेम है किसी भी पंजाब बलूचिस्तान जिसके भी चाहिए, जिस सिटी की आपको सीरियल चाहिए वो सीरियल आप यहाँ से आके सर्च कर सकते हैं। या सिंपली यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है कि अगर आपको लाहौर की सीरियल चाहिए तो आप यहाँ पे लाहौर सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, लाहौर की क्या हो जाएगी पूरी सीरियल जो यहाँ पे जनरेट हो हुई है जो लाहौर के नंबर्स की, वो यहाँ पे सीरियल आ जाएगी। यहाँ पे ये देखें +923000 और 40 की सीरियल है, 41 42 43 44, ये जितनी भी 4 की सीरियल है ये यहाँ पे पहले जैज़ की ये आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद टोटल यहाँ पे देखें तो टोटल हमारे पास 9 वेबसाइट हैं जिन पे मैं यहाँ पे 7 वाली वेबसाइट ओपन करता हूँ तो 7 वाली वेबसाइट ये 0307 वाली चल रही है। ठीक है, इन सारी वेबसाइट को अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे अब ये जोंग वाली सीरियल स्टार्ट हो गया। तो जोंग की जनाब 0312416 की एक सीरियल है। तो यहाँ पे 2416999 तक, मतलब ये पूरे 1 लाख नंबर की सीरियल होती है जो लाहौर में ये जनरेट हुई हुई है। इसी तरह आपको किसी और की चाहिए, जैसे कराची की चाहिए तो यहाँ पे कराची को सर्च करें तो यहाँ पे ये कराची की क्या हो जाएगी आपके पास, ये सीरियल आ जाएगी, ये कराची, और कराची में ये वाली सीरियल आपके पास जनरेट हुई हुई है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस वेबसाइट को ज़्यादा देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो इस वेबसाइट के आपने नंबर्स जनरेट करने हैं पूरे पूरे 1 लाख, वो 1 लाख भी हो जाते हैं। अगर आपको रैंडम नंबर जनरेट करने हैं ना, तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज मैं कहता हूँ जी यहाँ पे लाहौर है, किसी एक सीरियल के आपको रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। वो नंबर जनरेट करने के लिए आप क्या करें, ये है सपोज 0300, यहाँ से लेके इस वेबसाइट के पूरे के हमें रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। तो आप यहाँ पे क्या करें, एक्सेल की एक फ़ाइल ओपन करें और यहाँ पे लिख देते हैं हम जिसका नाम रैंडम नंबर जनरेटर, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं, लेटर यहाँ पे जी हमने नंबर सेव करने और यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा इक्वल टू रैंड बिटवीन, ये है जी रैंड बिटवीन, ये आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर्स ऐड करेंगे। नंबर्स कौन से हैं जी, यहाँ पे हम देखेंगे 030043 से लेके इस नंबर तक हमने क्या करना है, जनरेट करना है। तो हम यहाँ पे इसे नंबर्स लिखते हैं, ये नंबर्स हमारे पास आ गया। इस नंबर को यहाँ से कॉपी किया और एक्सेल में आने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं 03 पेस्ट।
ये नंबर्स मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे कॉमा, और कॉमा ऐड करने के बाद दूसरे नंबर को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी, और यहाँ पे बैक एंड पे लिख देंगे 03, ये नंबर, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये फार्मूला, इस फार्मूले को नोट करने के बाद एंटर प्रेस करें, तो आपके पास ये एक नंबर रैंडम जो आपने रेंज किया, उस रेंज के अंदर ये रैंडम नंबर जनरेट हो गया। इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जितने नंबर्स आपने जनरेट करने हैं रैंडमली आपके पास ये नंबर जनरेट होंगे। 0300 4387 43790006, मतलब ये रैंडम 61 नंबर्स अभी जनरेट हुए हैं। जितने इस नंबर को जनरेट कर रहे हैं वहाँ तक लिस्ट को स्क्रॉल करें, और विद इन अ सेकेंड आपके पास उस सीरियल में नंबर जनरेट हो जाएंगे। ये सारे रैंडम नंबर होंगे, ये देखें। तो आप यहाँ से ये नंबर्स जनरेट करें, आपको एक सीरियल पता लग गई कि लाहौर की जी ये सीरियल है और इस सीरियल में मुझे जनरेट करना है। तो ये सीरियल जनरेट होगी, इसे वूट मास्टर पे ले जाके फिल्टर करें, तो आपके पास उस लाहौर की सीरियल के नंबर आ जाएंगे। क्लियर हो गया? यस, ठीक हो गया। चलें, उसके बाद और देखें और कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अभी करवा सकता हूँ। एंड्रॉयड बल्क ईमेल प्रो, फेसबुक, गूगल ग्लोबल मेल वेरीफायर, ये मेल वेरीफायर वाला शिट। बाकी जितने सॉफ्टवेयर हैं ना, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं एक बार ना कल इसे कंप्लीट करवा दूँ। एक बार इनकी ज़रा ये जितने सॉफ्टवेयर करवाएं इनकी प्रैक्टिस कर लें आज के दिन में, कल जो बाकी है ना उन्हें कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है जी। जी क्लियर है यहाँ तक? जी सर, ठीक।